हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में हम बताते हैं और उनकी लव स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके प्यार के किस्से रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में। जी हाँ, उनकी प्रेम कहानी के बारे में, कैसा रहा उनका प्रेम का सफ़र। हम यहाँ बात कर रहे हैं मधुबाला की। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि मधुबाला जैसी खूबसूरत हीरोइन बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से कहीं भी नहीं रही। जितनी खूबसूरत वो थी, आज तक भी कोई इतनी खूबसूरत अभिनेत्री शायद नहीं आई है तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे बॉलीवुड में थे कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरती के पीछे कुछ दुख भी जुड़ा हुआ होता है। शायद उनकी ज़िंदगी में भी था, क्योंकि वो कई बहनें थीं और उनके पिताजी थे और वो कमाने वाली थीं, यानी कि वही कमाती थी। और भी बहनें थीं, वो भी काम करती थीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वो थी तो वो कमाती थी और उससे घर का खर्च भी चलता था। जब मधुबाला हुई तो मधुबाला का नाम जो था मुमताज़ नाम था। जी हाँ, मधुबाला का असली नाम मुमताज़ था और फिल्मी नाम था जो मधुबाला था। लेकिन इनके पिता जो थे बेहद ही सख्त थे। मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रिक्ट पिता होते हैं, फादर होते हैं, जो अपनी बेटियों के लिए बहुत वो रहते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मतलब काम तो ये करती थी, लेकिन हर चीज़ वो डिसाइड करते थे इनकी कि उन्हें कहाँ शूटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो बेटी को बिल्कुल पूरी तरह उन्होंने खुला नहीं छोड़ रखा था। तो ऐसे ही थे मधुबाला के पिता। लेकिन अगर बात करें हम मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी की, तो ये ही बेहद ख़ास है आज की इस वीडियो में। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के किस्से बहुत ही मशहूर थे। मतलब कि ये कहें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि असली सलीम और अनारकली थे ये अपनी ज़िंदगी के। फिल्म में तो थे ही ये, लेकिन असली सलीम और अनारकली रहे हैं। और इनकी बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रेम कहानी रही है। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी की अगर हम बात करें तो बहुत चर्चित प्रेम कहानी रही है मधुबाला और दिलीप कुमार की। फिल्म तराना आई थी सबसे पहले इन दोनों की मूवी, और उसी मूवी में मधुबाला और दिलीप कुमार प्यार कर बैठे थे। इन दोनों के बीच मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी इतनी तगड़ी कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा न्यौछावर रहते थे, हर चीज़ त्याग करने के लिए तैयार थे। लेकिन होता है कि वक्त के साथ चीज़ें कुछ ना कुछ बदल जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसके बाद फिल्में चल रही थी दोनों की, दोनों साथ काम कर रहे थे। उसके बाद दिलीप कुमार ने रिश्ता भिजवाया, मतलब मधुबाला की बहन से कहलवाया उनके घर पर कि अपने पिता से बात करें कि मैं मधु से शादी करना चाहता हूँ, यानी कि मधुबाला से शादी करना चाहता हूँ, मुमताज़ से। उनका पूरा नाम था मुमताज़ दहलवी। तो उन्होंने कहा कि मैं मुमताज़ यानी कि मधुबाला से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, शादी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिलीप कुमार की लव स्टोरी भी ऐसी रही है, समझ लीजिए, जैसे कि देवानंद की लव स्टोरी। वहाँ उनकी नानी विलन बन गई थी, यहाँ इनके पिता विलन बन गए। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मधुबाला भी यही चाहती थी कि शादी हो जाए फिर। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दिलीप कुमार ने फिर मधुबाला से कहा कि शादी हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम अपने पिता को चुन लो या फिर मुझे चुन लो। बस इतना कहना और मधुबाला सन्न रह गई, क्योंकि वो पिता को भी नहीं छोड़ सकती थी, भाई वो परिवार था, और वो दिलीप कुमार को भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन उन्होंने चुना
परिवार को, उन्होंने पिता को चुना। चलो बात यहीं ख़त्म हुई और थोड़ी थोड़ी दूरी आने लगी। जब मुगले आज़म मूवी आई थी तो समझ लीजिए बहुत प्यार इनका परवान चढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, इनका प्यार भी धीरे धीरे नीचे आ गया और दोनों अलग हो गए, क्योंकि इनके पिता ने इनकी शादी नहीं होने दी। बाद में सायरा बानो से दिलीप कुमार की शादी हुई और मधुबाला की शादी हुई किशोर कुमार से। तो जब मना कर दिया उनके पिता ने तो फिर पीछे हट गए दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने मधुबाला को समझाया, लेकिन वो नहीं समझी, क्योंकि वो परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, पिता को नहीं। उन्हें पता था कि मेरे पिता कितने खतरनाक हैं, अगर मैंने ऐसा कदम उठाया तो फिर क्या होगा। तो वो एक तरह से डर गई। उसके बाद क्या होता है, फिर एक शूटिंग होती है, मतलब फिर इन दोनों ने कोई फिल्म साइन की। उस फिल्म में दोनों साथ काम करने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर की शर्त ये थी कि फिल्म की शूटिंग तो होनी है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होनी है। पिता को पता लग गया मधुबाला के। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर से शूटिंग वहाँ नहीं होगी, शूटिंग यहीं होगी, मुंबई में होगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगी, शूटिंग तो वहाँ होनी है। इस बात पर मुकदमा चला कम से कम 9 साल। और जब 9 साल मुकदमा चला तो दिलीप कुमार ने साथ दिया, किसका, डायरेक्टर का साथ दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर की बात सही है, जहां डायरेक्टर चाहता है वहीं वो शूटिंग करेगा, वो इनके कहने से थोड़ी ना करेगा। तब फिर और गुस्सा हो गए मधुबाला के पिता। तो समझ लीजिए पूरी तरीके से ना कर चुके थे मधुबाला के पिता दिलीप कुमार को। तो फिर यहीं ये किस्सा ख़त्म हो गया और मधुबाला अपनी ज़िंदगी में चली गई। कुछ साल बाद, यानी कि 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और दिलीप कुमार ने बाद में सायरा बानो से शादी कर ली। हालांकि सायरा बानो भी बहुत ज़्यादा पागल थी दिलीप कुमार के लिए, जैसे कि मधुबाला के लिए दिलीप कुमार थे, ऐसे ही सायरा बानो दिलीप कुमार के लिए पागल थी। इतनी पागल थी कि मत पूछिए। उनके लिए उर्दू तक सीखी, संगीत तक सीखा, तैराकी तक सीखी, क्या क्या नहीं सीखा उन्होंने दिलीप कुमार के लिए। वो तो पहले ही मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, जब मैंने दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी आपको बताई थी। लेकिन बस यही है कि मधुबाला के पिता की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। दिलीप कुमार अपनी ज़िंदगी में चले गए और मधुबाला की ज़िंदगी, हालांकि जब उन्होंने किशोर कुमार से शादी की उसके बाद जो है वो काफ़ी बीमार पड़ गई। दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा याद करने लगी थी, बहुत याद करती थी मधुबाला लास्ट तक। लेकिन मधुबाला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी। लेकिन किशोर कुमार की, यानी कि उनके पति की बात करें तो किशोर कुमार भी एक अच्छे गायकार रहे हैं, अच्छे हीरो रहे हैं। किशोर कुमार काफ़ी ख्याल रखते थे मधुबाला का, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी इलाज में। फिर भी क्या हुआ, वो बच नहीं पाई। मधुबाला महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। जी हाँ, 1969 में मधुबाला इस दुनिया से रवाना हो गई, चली गई। दिलीप कुमार को याद करती थी, लेकिन दिलीप कुमार काफ़ी दूर गए हुए थे, वो नहीं आ सकते थे, मिल भी नहीं पाए उनकी बीमारी में। शुरू में आए थे एक बार और मधुबाला उनको देखकर काफ़ी रोई थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो मधुबाला से नहीं मिल सके। और फिर जब मधुबाला की डेथ हो गई थी तो उनकी खबर पर गए थे दिलीप कुमार और उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि उनकी ये लव स्टोरी अधूरी रह गई थी सिर्फ मधुबाला के पिता की वजह से। और कहीं ना कहीं मधुबाला भी सहम गई थी। प्यार और परिवार में से एक को चुनना पड़े तो इंसान मुश्किल में ही पड़ जाता है। ये बात मधुबाला के साथ भी रही। तो उम्मीद करते हैं आपको मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी बेहद पसंद आई होगी। फिर एक लव स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।